राधे राधे दोस्तों, संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और सुखी जीवन के लिए महिलाएं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखती हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत व जिमुद्वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को पूर्वी उत्तर भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए होता है और दूसरे दिन यानी व्रत वाले दिन निर्जला उपास रखा जाता है और उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से 3 दिन का यह व्रत होता है। नहाए खाए के साथ व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्रती महिलाएं नहाए खाए के दिन शाम को पकवान बनाती है, फिर रात को सतपुतिया या तोरई नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के एक दिन पहले छत पर या किसी खुली जगह पर कुछ खाना रख दिया जाता है। मान्यता है कि ये खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया भी कहते हैं। जितिया व्रत छठ पर्व की तरह ही बहुत ही कठिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान पर कभी भी संकट नहीं आता है और इस व्रत को करने से पुत्र शोक भी नहीं होता है। मान्यता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्मे बालक की रक्षा की थी। फिर उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र पांडव वंश का राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को वरदान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इस साल 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा, जिसमें नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार के दिन रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन सुबह से लेकर अगले दिन तक रहेगा और 26 सितंबर गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 23 सितंबर सोमवार को दोपहर 1:51 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 24 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर के 12:39 पर। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 24 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर के 12:40 से और समाप्त होगी 25 सितंबर दिन बुधवार दोपहर को 12:11 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार को दोपहर के 12:12 से और समाप्त होगी 26 सितंबर गुरुवार को दोपहर के 12:25 पर। 25 सितंबर दिन बुधवार को सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6:10 से 9:12 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6:14 से 7:26 तक। व्रत का पारण 26 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:21 से 8:23 तक किया जाएगा। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त के बीच में ही करना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि और कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह की पूजा पाठ और व्रत से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।